नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही बिहार चुनाव में नतीजों से पहले आने वाले एग्जिट पोल भी आ गए हैं। IONS मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 48% वोट के साथ साथ 147 से 167 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 37% वोट प्रतिशत के साथ साथ 70 से 90 सीटें आ रही हैं। अब इन एग्जिट पोल्स पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए के नेता इस एग्जिट पोल को सही बता रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता इस पोल को गलत बता रहे हैं। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के रूप में मैं उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन बिहार की जनता की मनोदशा यही है कि लालटेन की लौ बुझ रही है। अब ठहराव नहीं, विकास ही बिहार का भविष्य है। जनता का फैसला साफ है। नीतीश जी और एनडीए पर पूरा विश्वास है। इस बार बिहार एनडीए को नहीं करेगा स्वीकार। बिहार की जनता जनार्दन ने बदलाव के लिए मतदान किया है, वोट डाला है। एक एक वोट की रक्षा मुस्तैदी से जनता कर रही है और पूरा उम्मीद और भरोसा है, विश्वास है कि बिहार में 14 नवंबर को जीत होगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की बम्पर। 14 नवंबर को मतगणना होगी तो उसके बाद इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार बनेगी। जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है और आज दूसरे चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर कहा है कि इस बार मतदाता खुलकर एनडीए के पक्ष में बोल रहा था। चुनाव में सकारात्मक माहौल था, यही कारण है कि एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दी है। उन्होंने कहा, दूसरे चरण में जमकर मतदान हुआ है। उत्सव के माहौल में मतदाताओं ने घर से निकलकर मतदान किया है। देश के इतिहास में पहली बार बिहार में इतना मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पर लोगों ने वोट किया है। पीएम मोदी की गारंटी और सीएम नीतीश कुमार के विकास पर जनता ने मोहर लगाई है। विशेषकर महिला और युवाओं ने जमकर वोट किया है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विकास इस बार का मतदान का फैक्टर रहा है और यही कारण है कि मतदाता खुलकर फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए मतदान करने का काम किया है। और विशेष करके महिलाओं का जो सशक्तिकरण का काम सरकार ने किया, महिलाएं पहली बार घर के दहलीज से स्वच्छंद भाव से निकली हैं और उन्होंने मतदान करने का काम किया। और ऐसा कभी देखा नहीं जाता है कि मतदान का प्रतिशत सरकार के पक्ष में बढ़ता है। तो ये 20 साल बाद सरकार के पक्ष में बढ़ना, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास के प्रति लोगों का विश्वास बिहार के मतदाता को है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर पार्टियों में संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि एग्जिट पोल कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं, इसलिए हम एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं। ये एग्जिट पोल गलत साबित होगा। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। नीतीश कुमार की विदाई के लिए जनता ने वोट किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के इस्तीफा पर उन्होंने कहा, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। एग्जैक्ट पोल जब 14 नवंबर को आएगा, उसमें बिहार की जनता ने जो जनादेश है वो तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के पक्ष में दिया है, एनडीए की नीतीश सरकार की विदाई के लिए दिया है, वो स्पष्ट आएगा और जीत महागठबंधन की होकर रहेगी। राज तिलक की हो गई है तैयारी,
जनता ने की है राज तिलक की तैयारी, सरकार बनेगी अब की तेजस्वी की ही है बारी। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बेरमो प्रखंड में भव्य रूप से रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेरमो के एसडीएम मुकेश मशुआ के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार अचल, अधिकारी संजीत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन के साथ साथ सैकड़ों युवाओं, छात्रों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह के समय एसडीएम मुकेश मशुआ ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। प्रतिभागियों ने झारखंड की एकता, संस्कृति और स्वच्छता का संदेश देते हुए पूरे जोश के साथ दौड़ लगाई। कार्यक्रम के दौरान जय झारखंड, स्वच्छ झारखंड जैसे नारे गूंजते रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि रन फॉर झारखंड राज्य की भावना को सशक्त करने और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक बेहतरीन प्रयास है। दौड़ समाप्त होने के बाद विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। रन फॉर झारखंड का आयोजन पूरे झारखंड में हो रहा है। इसी के तत्वाधान में आज आप सभी के सहयोग से मीडिया बंधु, हमारे जनप्रतिनिधि महोदय, हमारे सभी विद्यालय के प्राचार्य महोदय, प्रिंसिपल महोदय, सभी सरकारी कर्मीगण, हमारे प्यारे छात्र छात्राओं सभी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी के और अन्य लोग भी हैं, सभी के सहयोग से हम लोग ये रन फॉर झारखंड का कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड हम लोग का अपना झारखंड है और सभी इसमें एकजुटता के साथ इस 25वां स्थापना दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मैसेज यही है कि रन फॉर झारखंड का मैसेज यही है कि स्वस्थ झारखंड और समृद्ध झारखंड। साहिबगंज जिले में परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान मंगलवार रात्रि को बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी अपने अंगरक्षक लालू प्रसाद सिंह के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोदार जन्ना रक्सी स्थान के पास एक ब्लैक लिस्ट स्टोन चिप्स लदे हाईवा ट्रक को पकड़ने पहुंचे थे। जैसे ही जिला परिवहन पदाधिकारी ने हाईवा को रोककर दस्तावेज चालान की जांच कर हाईवा ट्रक को जब्त करते हुए मुफस्सिल थाना को सुपुर्द करने के लिए अपने अंगरक्षक को हाईवा ट्रक पर बैठाकर थाना चलने को कहा। इस बीच रास्ते में ही उनके अंगरक्षक हाईवा ड्राइवर ने लगभग 10 लोगों के साथ हमला बोल दिया। बताया जाता है कि चालक ने मारपीट के दौरान अंगरक्षक की वर्दी तक फाड़ डाली और मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने घटना को गंभीर बताते हुए दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक गाड़ी पकड़ी गई थी, मेरा बॉडीगार्ड लेके उसको आ रहा था, मैं आगे आगे चल रहा था। इसी बीच जो है कुछ लोग आए और उसके साथ मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ दी है और गाड़ी को लेकर के जो है ना भाग गए। स्टोन टेस्ट लदा हुआ था और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। सर क्या वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट था क्या सर? हाँ, गाड़ी ब्लैक लिस्ट। तो सर उस पे मतलब क्या वो कितने दिन से ब्लैक लिस्ट था सर, और गाड़ी पे क्या लोड हो रहा था सर उसमें? क्या वो गाड़ी चल रही थी क्या ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी? हाँ, गाड़ी चल रही थी तब तो पकड़ी गई थी। क्या लोड था सर उसका? स्टोन डस्ट। बेरमो और पेटरवार आंचल के कई थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन के उजाले में खुलेआम बालू का अवैध कारोबार चलने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये कारोबार प्रशासन के नाक के नीचे फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे राजस्व को काफी क्षति हो रही है, लेकिन अब तक जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एपीएन की टीम की ओर से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दिन के उजाले में बालू माफिया बेखौफ होकर बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं। इस पर एपीएन से बात करते हुए बेरमो अंचल अधिकारी संजीत कुमार ने कहा कि अवैध बालू उत्खनन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्थानीय थाना प्रभारी राज्यकर्मी को दिशा निर्देश देने का काम करेंगे ताकि किसी प्रकार का अवैध उत्खनन या बालू स्टॉक का जो कार्य है उस पर पूर्णतः विराम लगे। बालू उठाव कर रहे हैं, तो हमने अभी तुरंत उसमें संज्ञान लेते हुए स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं उनके एक दल को हम लोगों ने भेजा भी है। और समय समय पर जब भी हमारे पास
आपके माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से भी हमारे बेरमो क्षेत्र में कहीं भी दामोदर नदी के किनारे अगर किसी भी प्रकार का बालू का अवैध उत्खनन की सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। आप देखे भी होंगे कि विगत कई दिनों में और कई महीनों में भी हम लोगों ने कई कार्रवाइयाँ भी की है। चूँकि हम लोगों के क्षेत्र में जो बेरमो अंचल क्षेत्र है वहाँ उसके अधीन में कोई भी प्रकार का जो बालू का घाट नहीं है। जो बालू का घाट है जो जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें जो है टेंडर की प्रक्रिया अधीन है, वो पेटरवार अंचल क्षेत्र में और पेटरवार थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। बीती रात जंगली हाथियों के झुंड का बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तिलिये पंचायत में तांडव, 2 युवकों को पटक पटक कर कुचला। दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि रात 8:30 बजे की घटना है। उस समय आधा दर्जन से ज्यादा लोग तिलिया रेलवे गेट के समीप अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। तभी एकाएक पास के जंगल से 30 से 35 जंगल हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन तिलिया गांव निवासी प्रकाश कुमार महतो और रविंद्र महतो भाग नहीं पाए और हाथियों के झुंड ने उन्हें पटक पटक कर कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर जगेश्वर बिहार थाना पुलिस देर रात तिलिया गांव पहुंचे। दोनों शव को कब्जे में लेकर जगेश्वर बिहार थाना ले गई। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम से ग्रामीणों ने झुंड को जल्द से जल्द गांव से दूर खदेड़ने की मांग की। वहीं वन विभाग के अधिकारी संदीप शिंदे ने बताया, उस क्षेत्र में 42 हाथियों के झुंड होने की खबर थी, इसलिए हमने वहां 2 QRT टीम तैनात कर दिया था। फिर भी ये घटना हो गई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार मुआवजा दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद बाकी मुआवजे की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा, हमने वहां और एक QRT टीम को भी डिप्लॉय कर दिया है और लोगों से अपील रहेगी कि वे अभी रात में घर से बाहर ना निकलें जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। शासकीय सेवा में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप एक सरकारी कर्मचारी जिधन लाल चौधरी निवासी ग्राम कटली, तहसील पुसोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ पर लगाए गए हैं। आवेदक गौरीशंकर गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि सरकारी कर्मचारी चौधरी ने फर्जी शासकीय भूमि पट्टा तैयार कराया, नगर पंचायत चंद्रपुर से अवैध भवन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया और जनगणना 2011 की सूची में अपने और परिवार के नाम 2 स्थानों पर दर्ज करवाए, जो शासकीय नियमों का खुला उल्लंघन है। गौरीशंकर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में 26 जून 2025 को जन दर्शन कार्यक्रम में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें विस्तृत प्रमाण भी दिए गए थे। इसके बाद 5 अगस्त 2025 को उन्होंने स्मरण पत्र भी सौंपा, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ना तो जांच प्रारंभ की गई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इतने गंभीर मामलों में विभागीय चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने अब द्वितीय स्मरण पत्र देकर शासन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ये न केवल पद की मर्यादा का हनन है, बल्कि शासन की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। लोगों ने मांग की है, ऐसी मामलों में शीघ्र जांच कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी पद का दुरुपयोग करने का साहस ना करे। सर, एक आदमी है जो पूर्व में लिपिक था, चंद्रपुर में पोस्टिंग रहते हुए 3 फर्जीवाड़ा करके आज हम लोगों को उस फर्जी कागजात के आधार पर सर परेशान कर रहा है। पैसा वाला रसूखदार आदमी है। हम लोग गरीब सामाजिक कार्यकर्ता है सर, और न्याय के लिए मैं भटक रहा हूँ। तीसरी बार आज कलेक्ट्रेट में आया हूँ जन दर्शन सुनवाई के दौरान कि मुझे इंसाफ मिले, और आप लोगों के सामने आप लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ सर, मुझे इंसाफ दिलाइए। उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कराकर मुझे न्याय दिलाइए। शक्ति जिले से चंद्रपुर का मामला। गौरीशंकर गुप्ता ने लगाया आरोप, फर्जी पट्टा और दोहरी जनगणना सूची में नाम दर्ज कराने का आरोप। शासकीय कर्मचारी पर गंभीर अनियमितताओं का मामला, कार्रवाई अब तक लंबित। शासकीय सेवा में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप एक शासकीय कर्मचारी पर जीवन लाल चौधरी निवास गठली और जिला रायगढ़
और आवेदक के गौरी शंकर गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि चौधरी फर्जी शासकीय भूमि पट्टा तैयार कराया, नगर पंचायत चंद्रपुर के अवैध भवन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया और जनगणना 2011 की सूची में अपने परिवार के नाम 2 स्थानों पर दर्ज कराया, जो शासकीय नियमों के उल्लंघन है। शक्ति से रिपोर्ट, जय सिंह राजपूत। दिल्ली बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस एक्शन मोड पर है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पुणे इलाके में महाराष्ट्र एटीएस द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने मुंब्रा में रहने वाले एक शिक्षक से पहचान होने का दावा किया। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने आज तड़के मुंब्रा इलाके के कोसा में छापेमारी करते हुए शिक्षक के घर पर लैपटॉप, फोन और कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि अचानक महाराष्ट्र एटीएस के छापेमारी करने से टीचर को भी समझ नहीं आया कि आखिर एटीएस ने उसके घर पर कार्रवाई क्यों की। मुंब्रा में जिस शिक्षक के घर में महाराष्ट्र एटीएस ने छापेमारी की है, उसका नाम फिलहाल पता नहीं चला है। इस शिक्षक का घर मुंबई के कुर्ला इलाके में भी है, इसलिए मुंब्रा में घर की तलाशी लेने के बाद महाराष्ट्र एटीएस शिक्षक को मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित दूसरे घर ले गई और वहां पर तलाशी महाराष्ट्र एटीएस द्वारा जारी है। दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद ग्वालियर शहर में भी हाई अलर्ट है। ग्वालियर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्वालियर एसएसपी पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शहर के मुख्य चौराहों के साथ ही सभी बाहरी रास्तों पर भी चेकिंग चल रही है। एसएसपी और सुरक्षा एजेंसी होने ग्वालियर एयरपोर्ट का सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। शहर के मुख्य चौराहों पर सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। वहीं संदिग्धों की धरपकड़ भी की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जबलपुर के बस स्टैंड सहित रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जबलपुर सहित मदन महल स्टेशन में अलर्ट जारी किया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी और आरपीएफ लगातार रेलवे स्टेशन में सर्चिंग कर रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। राज्य के सभी महानगर सहित अन्य जिलों में भी सर्चिंग की जा रही है। पुलिस मुख्यालय एवं कंट्रोल रूम से आए अलर्ट के बाद आरपीएफ एवं जीआरपी ने ट्रेनों एवं यात्रियों की चेकिंग तेज कर दी है। खासतौर पर दिल्ली सहित भोपाल और पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर से आने जाने वाली ट्रेनों पर फोकस किया जा रहा है। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि देश भर में जारी हाई अलर्ट को लेकर स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रेनों से उतरने चढ़ने वाले यात्रियों एवं बोगियों में यात्रियों के लगेज की जांच की जा रही है। ट्रेनों के अलावा प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, ओवरब्रिज एवं निकासी प्रवेश के रास्तों पर मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड एवं अन्य संस्थानों की मदद से यात्रियों की जांच की जा रही है। आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताया कि जबलपुर में संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्टेशन के बाहर से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही मुख्य रेलवे स्टेशन और मदन महल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध वस्तु की तलाश में रात को डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी स्टेशन पर उतर आई। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के साथ ही आश्रय स्थलों, होटल, बस स्थानक एवं अन्य स्थानों पर देर रात पुलिस ने जांच अभियान चलाया। होटल एवं आश्रय स्थलों में ठहरे और बाहर से आए लोगों की जानकारी जांची। दतिया जिले के गोराघाट क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ डॉक्टर बीके वर्मा ने अपनी टीम के साथ अचानक झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर दी। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां गोराघाट पहुंची, कई झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। सीएमएचओ टीम ने बंद पाए गए क्लिनिकों पर नोटिस चस्पा कर दिया और चेतावनी दी कि बिना डिग्री या लाइसेंस के इलाज करने वालों के खिलाफ अब बख्शा नहीं जाएगा।
हालांकि विभाग के लौटते ही कुछ चोलाचाप डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक दोबारा खोल लिए, जिससे कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये मुहिम अब लगातार जारी रहेगी और जो भी बिना योग्यता के इलाज करते पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया कि बिना योग्यता के इलाज करने वाले न केवल कानून तोड़ रहे हैं बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। टीम ने गोराघाट में संचालित बंगाली क्लिनिक, भागवत मेडिकल स्टोर और दीप मेडिकल स्टोर पर भी नोटिस चस्पा किया है। सीएमएचओ ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी फर्जी क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जनता को सुरक्षित और अनुभवी डिग्रीधारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। यहाँ जो भी ऐसे चिकित्सक जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, जिनको कि हम झोलाछाप चिकित्सक बोलते हैं, उनका अगर संस्था खुली हुई मिल रही है और वो इलाज करते हुए मिल रहे हैं तो उनको समझाइश दे के उसको हम बंद कर रहे हैं, चस्पा कर रहे हैं कि अगर आपने दोबारा से इसे खोला तो अब FIR की कार्रवाई की जाए। ठीक है, यही करने के लिए यहाँ है। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में गोली चलने की वारदात से सनसनी फैल गई। गाड़ी टकराने के मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल की शिकायत के अनुसार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के नंगा नाला के पास एक ऑटो और बुलेरो की टक्कर हो गई, जिसको लेकर दोनों ही चालकों में बहस होने लगी। जब बहस बढ़ने लगी तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। तभी बुलेरो गाड़ी में सवार युवक ने ऑटो चालक पर गोलियां चला दी, जो कि ऑटो चालक के पैर में लगी है। आरोपी ऑटो चालक को घायल अवस्था में छोड़कर मौके से आरोपी भाग गए। इस बात की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए हजीरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन घायल को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने घायल ऑटो चालक की शिकायत पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन पर हुए IED विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी संदर्भ में अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए पुलिस, RPF और JSLT की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट है। हम GRP, RPF और JSLT के सहयोग से सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हर यात्री के सामान की गहन जांच की जा रही है और ट्रेनों की भी तलाशी ली जा रही है। अधिकारी ने बताया कि ये चेकिंग अभियान केवल दिन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रात में भी लगातार जारी रहेगा, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या खतरनाक वस्तु रेलवे स्टेशन या ट्रेनों के अंदर न आ सके। उन्होंने बताया कि सभी स्टेशन कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की। अधिकारी ने कहा, अगर किसी को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, बैग, ब्रीफकेस या कोई अज्ञात वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस समय अमृतसर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली हर ट्रेन की जांच की जा रही है और सुरक्षा कर्मियों, यात्रियों के साथ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। पुलिस का कहना है कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी असुरक्षित स्थिति में बचने के लिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के लाल किले में हुए धमाकों से जहां 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से 25 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद पूरे देश पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया। वहीं पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, भीड़ वाले मुख्य बाजार और कपूरथला रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग शुरू की गई। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले सभी यात्रियों और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस में भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पटियाला के SSP वरुण शर्मा की अगुवाई में पटियाला रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और चेकिंग अभियान चलता रहता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद डीजीपी पंजाब की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पीजी हाउस तथा अन्य किराए पर दिए जाने में मकान के अलावा संवेदनशील इलाकों पर भी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।